हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे एंड आप लोगों ने उनका रिवीजन भी किया होगा। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड एक्सरसाइज तो हमारी 1.2 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये लिखा हुआ है 2 ब्रांड ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolate of both kinds, what is the least number of boxes of each kind I would need to buy? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे दो ब्रांड्स की चॉकलेट है हमारे पास। एक हमारी ए ब्रांड हो गई और एक हमारी बी ब्रांड हो गई। ठीक है, ये दोनों चॉकलेट्स है हमारे पास। ठीक है, तो गाइज जिसके एक बॉक्स में यानी कि ए का जो एक बॉक्स है गाइज उसमें 24 पैक्स निकलते हैं चॉकलेट के। ठीक है, और बी का एक जो बॉक्स है उसमें 15 पैक्स निकलते हैं। ठीक है, तब गाइज हमको इक्वली चॉकलेट्स खरीदनी है, मतलब दोनों ब्रांड्स के इक्वली चॉकलेट्स खरीदनी है। तो गाइज हमको टोटल कितने पैक्स या कितने बॉक्सेस खरीदने पड़ेंगे जब हमारी चॉकलेट्स दोनों चॉकलेट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारी ए चॉकलेट 20 हमको मिली है तो बी चॉकलेट भी हमको 20 ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले गाइज हम लोग इसमें क्या करेंगे, LCM निकालेंगे गाइज। इसमें क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइज लीस्ट नंबर की बात की जा रही है और मैंने आपको बताया है कि लीस्ट नंबर या फिर मिनिमम नंबर की बात की जाए, यहाँ पे मिनिमम आ जाए वहाँ पे गाइज हम लोग LCM निकालते हैं हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व में गाइज क्या होगा, हम लोग को LCM निकालना है। किस किस का निकालना है, 24 का गाइज और 15 का निकालना है, इन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहले 24 का निकाल लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे निकलेगा 2 1 जा 2 2 2 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब गाइस हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका निकलेगा हमारे पास 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो 24 का निकला गाइस कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का निकला गाइस कितना, 3 इंटू 5। ओके, अब गाइस हम लोग इसका फाइनल LCM निकालते हैं गाइस। तो कितना निकलेगा LCM इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2। गाइस ये सिंगल नंबर है, हम लोग लिख दिया। 3 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, यानी कि एक बार आएगा। ठीक है, और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब गाइज इसके आगे का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि गाइज ये हमारा अभी आधा ही सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब गाइज हम लोगों को नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए ब्रांड के लिए बतानी है गाइस। ए ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 120/24। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम लोग का निकल कर आएगा 5। एंड गाइस अब हम लोग सेकंड के लिए बात करेंगे, नंबर ऑफ बी ब्रांड। बी ब्रांड की बात करेंगे गाइस तो हमारे पास क्या होगा, 120/15, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब गाइस ये हो गई हमारी बात कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पैकेट सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक है, एंड गाइस अगर हमको इक्वल चॉकलेट्स खरीदनी है गाइस तो यहाँ पे हमको ए ब्रांड के 5 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे और बी ब्रांड के 8 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, तब हमारे पास दोनों ब्रांड्स की इक्वल चॉकलेट्स आएंगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं गाइस। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है अ मैसन हैज टू फिट bathroom with square marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile
required that has to be cut and how many such tiles are required। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी एक बाथरूम है गाइस जिसको हमको टाइल से कवर करना है। एंड गाइस बाथरूम का साइज है हमारा 10 फीट बाई 8 फीट। एंड गाइस यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमारा जो बाथरूम है 10 बाई 8 फीट का, उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी और जो टाइल्स लगनी है उनको हमको उनकी जो लेंथ और ब्रेंथ है गाइस वो स्क्वायर है। एक तो जो हमारी टाइल जो लगेंगी बाथरूम में वो स्क्वायर मार्बल्स हैं, ठीक है, और उनकी जो भी लंबाई चौड़ाई क्योंकि सेम होगी स्क्वायर है, लेकिन जो भी हो उसकी वो इंचेस में निकालनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं साइज ऑफ द बाथरूम। गाइस बाथरूम का साइज क्या है? 10 फीट बाई 8 फीट, यही है। अब गाइस ये हमारा जो बाथरूम का साइज है वो फिट में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको टाइल्स का जो साइज निकालना है वो गाइस इंचेस में निकालना है। तो इससे अच्छा ये होगा कि हम जो फिट में दिया हुआ है उसको इंचेस में चेंज कर लेते हैं। तो गाइस एक फिट में हमारी 12 इंचेस होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 12 बाई 8 इंटू 12 और गाइस इंचेस लगा लेते हैं बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा? 120 इंची बाई 96 इंच, ठीक है। अब ये तो हमारी इंच में बदल गई है। अब हम लोग को क्या करना है गाइस? अब हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है, अगर हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। हमको लार्जेस्ट पॉसिबल साइज भी देखना है इसका गाइस। तो लार्जेस्ट का मतलब है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ से गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो नंबर्स मिले हैं 120 और 96, ठीक है। तो हम लोग इनसे अपना HCF फाइंड करेंगे। तो नाउ HCF की बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे हो जाएगा 96 एंड 120, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे। तो 96 का डिवाइड कर लेते हैं हम 120 में, ठीक है। तो वन टाइम देखते हैं, वन टाइम होगा यहाँ पे 24 बचा गाइस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको हम पूरी जो सॉल्यूशन हमारा है डिवाइड वाला उसको अपनी इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशन होती है हमारी, तो उसमें लिखेंगे तो n हो जाएगा 120 इज इक्वल टू बी 96 इंटू क्यू 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 24, ठीक है। अब गाइस इसके आगे भी हमारा क्वेश्चन है क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं हुआ है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है गाइस तब हमारा HCF निकल कर आता है, लेकिन अभी ये बचा हुआ है। तो गाइस हम R का यानी कि रिमाइंडर का फिर से डिवाइड कर लेंगे B में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 96 में हम इसका डिवाइड देंगे तो गाइस कितने टाइम पे जाएगा? तो गाइस 4 टाइम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है गाइस, हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमारा इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 96 इज इक्वल टू 24 इंटू 4 और प्लस में गाइस रिमाइंडर यानी कि 0। तो गाइस यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है हमारी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। तो जिससे हमारी जो HCF है वो हम लोग को दिख रही है, कितनी हो जाएगी? HCF इज इक्वल टू गाइस 24 हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस ये तो बात हुई लार्जेस्ट पॉसिबल साइज जो हमारा टाइल का है उसका। तो टाइल का जो साइज होगा वो कितना होगा गाइस? कितनी बड़ी से बड़ी टाइल हो सकती है? 24 इंचेस की हमारी टाइल हो सकती है। लेकिन वो टाइल है कैसी गाइस? स्क्वायर की है, स्क्वायर यानी कि हमारी जो टाइल है उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर है और दोनों ही 24 है, ठीक है, 24 इंचेस है, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग फाइनली यहाँ पे लिख लेंगे अपना, इस चीज़ को हटा देते हैं हम, आप लोग नोट कर लेना उसके बाद हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए गाइस। द लार्जेस्ट
size, largest possible size of the tile is कितना है गाइस 24 इंचेस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टाइल की साइज की बात। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो पूछा जा रहा था हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी बाथरूम बनाने के लिए, हमको वो भी देखना है गाइस। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा आई होप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो गाइस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इज इक्वल टू एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन गाइस एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो गाइस हमारा जो बाथरूम का एरिया था वो कितना था गाइस, हम लोगों ने इंचेस में उसको बदला था। तो हमारा जो बाथरूम का एरिया था वो था इतना। ठीक है, और हमारा जो टाइल है उसका साइज क्या निकला था गाइस 24। तो टाइल हमारा स्क्वायर में है इसीलिए उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा इतना। ठीक है, अब गाइस इसके आगे हम लोग क्या करेंगे 24 का 24 बन जाए 24 एंड 24 5 जा एंड 24 बन जाए 24 एंड 24 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो गाइज यहाँ से हमको कंफर्म हो गया है कि हमारी जो टाइल्स थी गाइज, टाइल्स का साइज था कितना था 24 इंच। ठीक है, और जो गाइज हमको बाथरूम को अपना जो फुल कवर करना है उसके लिए कितनी टाइल चाहिए थी, उसके लिए गाइज हम लोग को रिक्वायर्ड टाइल ठीक है। तो गाइज ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। हमको गाइज 20 टाइल्स चाहिए जो कि 24 इंचेस की हो, स्क्वायर में है और जिससे हम अपने पूरे बाथरूम को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गाइज क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए मैंने इस पर नोट नहीं किया, इसलिए हम लोग ओरली समझते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स हैव बीन डोनेट फॉर अ स्कूल फीड। These are to be packets in several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuits। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है पैकेट्स इन ईच हाउ मैनी बिस्किट्स पैकेट्स एंड हाउ मैनी पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 15 पेस्ट्रीज हैं एंड 12 बिस्किट पैकेट्स हैं। ठीक है, अगर ये स्कूल में किसी भी स्कूल में डोनेट करने हैं तो गाइज किस तरीके से डोनेट करेंगे एंड इनके जो स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं तो गाइज इन मतलब 15 पेस्ट्री एंड 12 बिस्किट पैकेट्स के कितने बॉक्सेस बनेंगे और बॉक्सेस में कितनी कितनी पेस्ट्री और बिस्किट्स के पैकेट रखे जाएंगे कि जितने भी बॉक्सेस बने उन सब में इक्वली रखा जाए। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड नंबर ऑफ बिस्किट्स पैकेट्स। ठीक है, अब इसके बाद गाइज हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा काम है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गाइज हम लोग इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले गाइज इसमें हम लोग HCF को फाइंड करेंगे। ठीक है, HCF को फाइंड करेंगे। तो गाइज HCF फाइंड करना हम लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया क्योंकि अभी तक हमने HCF और LCM को ही फाइंड किया है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो गाइज सबसे पहले हम लोग HCF को फाइंड करते हैं 12 एंड 15। ठीक है, तो HCF इसका फाइंड करेंगे गाइज, तो 12 का डिवाइड देंगे 15 में, तो 12 बन जाए 12, 3 रिमाइंडर बचा। इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेंगे n इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में। तो गाइज क्या बनेगा हमारे पास 15 इज इक्वल टू 12 × 1 + 3। ओके, अब गाइज हम लोग इसको दोबारा से करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 का डिवाइड करेंगे गाइज 12 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड
नो रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एंड प्लस में रिमाइंडर यानी कि 0, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हम लोग एक बात तो देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है एंड b की जो वैल्यू है वही हमारी HCF होती है, यानी कि गाइस HCF इज इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि गाइस इन्होंने हमसे पूछे थे कि हमारे पास कितने बॉक्सेस बनेंगे उन 15 पेस्ट्रीज के और 12 बिस्किट के पैकेट के। तो गाइस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारे बॉक्सेस बनेंगे वो 3 बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज कितने हो जाएंगे गाइस 3, ठीक है। अब गाइस हमारे पास बॉक्सेस के नंबर तो आ गए कि 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब इन 3 बॉक्सेस में गाइस कितनी पेस्ट्रीज और कितने बिस्किट के पैकेट रखे जा सकते हैं इक्वली, ठीक है। तो वो हम लोग बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम पेस्ट्री के लिए बात करेंगे, तो फॉर पेस्ट्री, ठीक है। तो पेस्ट्री के लिए करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा 15 में गाइस हम लोग 3 का डिवाइड कर देंगे तो 5, ठीक है। और गाइस बिस्किट के पैकेट के लिए बात करेंगे फॉर बिस्किट पैकेट, बिस्किट के पैकेट्स के लिए बात करेंगे गाइस तो 12/3 हो जाएगा, यानी कि गाइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो गाइस हमारा जो 3 बॉक्स बनते हैं गाइस उसमें हम लोग 5 पेस्ट्री और 4 बिस्किट के पैकेट रख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था एंड गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को नोट कर सकते हैं एंड गाइस क्वेश्चन जो हमारा थ्योरेटिकल है वो आप लोग बुक में से नोट कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे थ्योरी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। Therefore, each box will contain 5 pastry and 4 biscuit. पैकेट्स, ठीक है। तो गाइस अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 20, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatman has his own condition for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible numbers each time. Can you tell how many animals went in each trip? ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गाइस हमारे पास 105 बकरी हैं, 140 डोंकीज हैं और 175 गाय हैं, ठीक है। 3 प्रकार के एनिमल्स हैं हमारे पास। इनको नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करवाना है और इनके पास एक ही सोर्स है जिससे ये लोग क्रॉस कर सकते हैं, एक ही बोट है। और उस बोट का जो बोटमैन है गाइस बहुत ही ज़्यादा लेजी है, वो चाहता है कि उसको ज़्यादा बार बोट को चलाना ना पड़े, कम से कम बार चलाना पड़े। और इसके लिए वो कहता है कि मैं एक बार में केवल एक ही जानवर को लेकर जा सकता हूँ, एक ही एनिमल को लेकर जा सकता हूँ। आई मीन गाइस वो चाहता है कि अगर वो गॉट को लेके जा रहा है यानी कि बकरी को लेके जा रहा है तो बकरी को ही लेकर जाएगा, डंकी और काव को नहीं। या फिर वो डंकी को लेकर जाना चाहता है तो डंकी को ही लेकर जाएगा, काव और गॉट्स को नहीं। वो एक बार में एक ही एनिमल्स को लेकर जाना चाहता है और गाइस वो एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में लेकर जाना चाहता है, ठीक है, जिससे उसको रिवर को बार बार क्रॉस ना करना पड़े, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे दिया हुआ है गॉड्स
105, ठीक है। और फिर है हमारे पास डंकी 140, और गाइस एक और चीज है काउ 175। ओके गाइस, तो सिंपली हमको क्या करना है कि इन तीनों का HCF फाइंड करना है गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों के लिए HCF निकालेंगे और जो हमारा HCF आएगा उसका हम इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल HCF निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे 105 एंड 140, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं, तो 105 का हम लोग डिवाइड करेंगे गाइस 1 टाइम करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे 35। इसको हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, n इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 140 इज इक्वल टू 105 इंटू 1 एंड प्लस में हमारा रिमाइंडर यानी कि 35, ठीक है। अब गाइस रिमाइंडर हमारा आया हुआ है तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, और फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का हम b में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम करके देख लेते हैं। गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं आया, मतलब 0 हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 105 इज इक्वल टू 35 इंटू 3 एंड प्लस में हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है तो उस कंडीशन में हमारी जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू गाइस हमारा हुआ 35। अब गाइस जो हमारा HCF निकल कर आया है उसका हम लोग 175 के साथ भी सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि गाइस ये हमारा तीसरा काउ वाला नंबर है, इसको भी हमको इसी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग 35 का करेंगे स्टार्ट, 35 एंड 175, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 35 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम करके देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास कंप्लीट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइस जो फाइनल हमारा HCF निकल कर आया है इन तीनों का वो गाइस कितना है, हम इसको अपनी इक्वेशन में भी लिख लेते हैं। 175 इज इक्वल टू गाइस हम लोग के पास हो जाएगा 35 और इंटू 5 और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें भी हमें दिख रहा है हमारा जो HCF निकल कर आएगा गाइस वो 35, ठीक है। तो हम लोग फाइनली लिख देंगे गाइस, देयरफॉर it can be said that 35 animals went on each trip, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमारा जो HCF निकल कर आया है वो 35 निकल कर आया है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी एक ट्रिप पर 35 एनिमल्स जा सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड गाइज अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोग इसे नोट कर लीजिए गाइज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21। तो गाइज 21 क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड मतलब 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर respectively. Determine the longest rod which can measure the 3 dimension of the room exactly, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 21 को, ठीक है। तो गाइस अगर ये हमारा कोई रूम है, ठीक है, और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको पता ही है, हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और इसको गाइज एक लॉन्गेस्ट रॉड से हमको इसका मेजर करना है। मान लिया रॉड इतनी है, सबसे बड़ी रॉड लेनी है, लॉन्गेस्ट रॉड बोलिए इसलिए सबसे बड़ी रॉड लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर गाइज हम लोग इसको मेजर करेंगे तो एक रॉड यहाँ पे हम लोग साइन लगा देंगे, फिर यहाँ से गाइज इस रॉड को पलट के रखेंगे यहाँ पे तो दो हो जाएंगी, फिर इसको पलट के यहाँ पे रखेंगे तो 3 हो जाएंगी। अब गाइज इतना बचा हुआ है तो गाइज इसको हम 3.5 नहीं बोल सकते गाइज, हमको रॉड पूरी मेजर करनी है। हमारी जो कमरा है, हमारा जो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट है वो पूरी तरीके से मेजर होना चाहिए। तो हमारा जो रॉड है वो कम्प्लीटली मेजर होना
होना चाहिए गाइस, या तो 4 हो, 3 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह से चलना चाहिए गाइस। हम लोग 6:30, 4:45, 5:15, 3:30 इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा मेजरमेंट होगा वो पूरे नंबर्स में होगा, पूरे डिजिट्स में होगा, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने रूम की। तो यहाँ पे हमारा लेंथ है, रूम की जो लेंथ है गाइस वो कितनी है, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गाइस इसको हम टोटली या तो मीटर में चेंज कर लें या सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो गाइस हम टोटली इस चीज़ को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, ओके। 8 में 100 को गुणा करेंगे एंड देन 25 को ऐड कर लेंगे तो 825 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस ऐसे ही हम लोग ब्रेथ के लिए करेंगे। तो ब्रेथ हमारी क्या होगी इसकी, 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट की बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 450 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमने तीनों चीज अपनी जो रूम की है वो सेंटीमीटर में लिख ली है, ठीक है। अब क्या सिंपल सा काम है हम लोग के पास कि इन तीनों का हम लोग को HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF फाइंड करते हैं। पहले गाइस हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनका HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन उसके बाद हम इसके साथ ऑपरेट कर देंगे जो भी हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। अब HCF भी क्यों फाइंड करना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड की बात की जा रही है। तो लॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 2, 5 एंड 6, 7, 5, ठीक है। तो गाइस 6, 7, 5 का हम लोग 8, 2, 5 में डिवाइड कर लेंगे गाइस, तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 कर लेते हैं तो हो गया। अब गाइस हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बचा, 150 बचा गाइस, ठीक है। अब इसको हम अपनी इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो n हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8, 2, 5 इज इक्वल टू B 6, 7, 5 इंटू Q इंटू प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब गाइस हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ है तो हम इस रिमाइंडर का यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं। अब गाइस कितने टाइम पे जाना चाहिए, 4 टाइम देखते हैं गाइस। तो 4 को हो जाएगा 75 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब गाइस जब हमारा 75 रिमाइंडर बचा है तो अब हम फिर से इसको अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 675 इज इक्वल टू 150 इंटू 4 और प्लस में गाइस 75, ठीक है। अब गाइस हम लोग के पास रिमाइंडर है तो हम लोग फिर से अपना आगे का स्टेप करेंगे। आगे के स्टेप में फिर से 75 का 150 में डिवाइड करेंगे, हम लोग को पता ही है। तो 75 का डिवाइड करते हैं 150 में गाइस, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम पे जाएगा गाइस, 2 टाइम देखते हैं। तो अब आप लोग गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड गया है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। यानी कि गाइस ये हमारी जो फॉर्म बनी वो क्या बनी, 150 इज इक्वल टू 75 और इंटू में 2 और प्लस में गाइस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा जो HCF है वो निकल कर आ गया है। HCF कितना आया गाइस, 75। किस किस का आया गाइस, 825 एंड 675 का आया है, ठीक है। अभी लास्ट रह गया है हमारा कौन सा, 450, क्योंकि गाइस इसका भी हमें निकालना है, ठीक है। तो गाइस हम लोग अब इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं गाइस अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 75 और 450, ओके। तो गाइस कितने टाइम पे हमारा ये डिवाइड जाएगा, तो गाइस 6 टाइम करके देखते हैं। तो 6 टाइम में गाइस ये कम्प्लीटली जाएगा,
ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 450 इज इक्वल टू 75 इंटू 6 और प्लस में गाइस रिमाइंडर। तो जो हमारा HCF निकल कर आएगा गाइस वो कितना आएगा 75। तो गाइस हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore HCF किस किस का है गाइस, HCF हमारा 825675 और 450 इज कितना है गाइस हम लोग का, तो HCF निकल कर आया, ठीक है। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंड द लॉन्गेस्ट रॉड is and the length of the longest rod is गाइस कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। और गाइस इसको अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। ओके, आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो एंड अब आप लोग इसे फाइनली कंप्लीटली अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 एंड गाइस ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द HCF ऑफ 468 एंड 222 एज 468x plus 222 by where x and y are integers in two different ways, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 468 एंड 222 का HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 468 एंड 222 तो गाइस HCF फाइंड करेंगे सबसे पहले तो ठीक है। हम लोग 222 का डिवाइड कर लेते हैं 468 में, 2 टाइम करके देखते हैं तो यहाँ 4 4 4 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग के पास 24 बचा, ठीक है। इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेंगे, क्या फॉर्म है हमारी n = BQ प्लस R की फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 468 इज इक्वल टू गाइस 222 इंटू 2 और प्लस में गाइस 24। अब गाइस हम फिर से 24 का 222 में डिवाइड करेंगे तो गाइस हम कितने टाइम पे देंगे इसका डिवाइड, तो गाइस 9 टाइम पे करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 216, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे गाइस तो हम लोग के पास 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब इसको अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं तो गाइस हमारी फॉर्म क्या है 222 इज इक्वल टू 24 इंटू 9 और प्लस में गाइस हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब रिमाइंडर का फिर से हम b की वैल्यू में डिवाइड कर लेंगे गाइस, यानी कि 6 का 24 में डिवाइड कर देंगे गाइस तो कितना हो जाएगा 4 टाइम जाएगा, कंप्लीटली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 और प्लस में गाइस रिमाइंडर। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं गाइस हमारा जो HCF निकल कर आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है गाइस 6 है, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग HCF तो निकाल चुके हैं लेकिन अब इनको 2 डिफरेंट वेज में हमको एक्सप्रेस भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से देखेंगे गाइस कि यहाँ से हम लोग 6 की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं गाइस। 6 इज इक्वल टू गाइस हम लोग 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से तो 222 माइनस 24 इंटू 9, ठीक है। इस 24 इंटू 9 को इधर ले जाएंगे तो गाइस 6 की जो वैल्यू होगी वो सेपरेट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब गाइस हम लोग अगले वाले स्टेप पे चलेंगे यानी कि उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 24, गाइस 24 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ से हम लोग 24 की सेपरेट वैल्यू निकालें तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर माइनस में चला जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 222 माइनस 24 की जगह पे गाइस हम लोग क्या लिखेंगे उसकी सेपरेट वैल्यू लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 468 और माइनस में 222 इंटू 2 इतना ही लिखेंगे गाइस। और ये हमारा मल्टीप्लाई में 9 है तो 9 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब गाइस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो
तो 6 इज इक्वल टू 222 माइनस 4 6 8 इंटू 9, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 2 इंटू 9 2 18। ओके, तो अब गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे पहले तो गाइज इसको हटा लेते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो गाइज यहाँ से हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू गाइज 222 का इंटू 18, एक ये है पार्ट, और एक 222 इंटू 1, एक ये है पार्ट। तो गाइज इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, इस वाले को आगे लिख लेते हैं, -9 इंटू 4 6 8 और प्लस 222 इंटू 18 और एक यहाँ पे है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमारी फॉर्म क्या है। हमारी फॉर्म है यहाँ पे 468 इंटू एक्स एंड 222 बाई। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है -9 और यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो है 19। तो गाइज एक फॉर्म तो हमारी ये हो गई। ठीक है गाइज, ये हमारी एक फॉर्म हो गई, यानी कि एक तरीके से हमने अपना आंसर लिख दिया है। गाइज ये कुछ नहीं है, ये हमने क्या किया, जो हमारा HCF है उसी का हमने लीनियर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। एंड गाइज जो हमारा लीनियर फॉर्म होता है वो कभी भी यूनिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोग को। अब गाइज हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग गाइज अब क्या करेंगे कि हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने अपनी बना ली है, तो अब इसका क्या करेंगे गाइज, इसमें हम लोग अपनी तरफ से 468 और 222 का ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हम अपना दूसरा आंसर फाइंड कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6 इज इक्वल टू -9 इंटू 4 6 8 प्लस 2 2 2 इंटू 19। इसको एज इट एज रखा रहने देंगे गाइज, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं 4 6 8 इंटू 222 और माइनस कर लेते हैं गाइज 4 6 8 इंटू 222। तो गाइज देखिए, एक मैंने जोड़ा है और एक घटाया है, तो आप लोग इन दोनों को आपस में काट देंगे तो वापस हम इसी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको दूसरा आंसर भी निकालना है, दूसरे तरीके से निकालना है, तो गाइज उसके लिए हम लोग इस तरीके का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग के पास टोटल 4 टर्म्स हो चुके हैं हमारी इस इक्वेशन में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब गाइज हम लोग को क्या करना है, या तो हम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट एक साथ हैं और सेकंड एंड फोर्थ पार्ट को एक साथ लें तब सॉल्व करेंगे, या तो गाइज हम फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे और सेकंड और थर्ड पार्ट को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपको ठीक लगता है गाइज आप वैसे कर सकते हो। यहाँ से गाइज हम दो तरीके से दो अलग अलग कॉम्बिनेशन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 इज इक्वल टू -9 इंटू 4 6 8 और गाइज हम लोग इसके साथ थर्ड वाला कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो प्लस 4 6 8 इंटू 222 हो जाएगा एंड प्लस गाइज सेकेंड को हम ऐसे कैश लिख लेंगे 222 इंटू 19 और इसके साथ हम फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन लगा लेंगे 4 6 8 और 222। ठीक है, अब गाइज हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा कॉमन लेना है, सिंपल सा कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा कॉमन लेंगे तो गाइज क्या कॉमन मिलेगा हम लोग को फर्स्ट वाले में, यानी कि इन दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन मिलेगा गाइज, 468 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग यहाँ से 468 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -9 और प्लस में इतना मिलेगा। ठीक है, अब गाइज सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में से हम लोग गाइज कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस का मिल जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, 222 मिल जाएगा। तो हम लोग के पास गाइज क्या बचेगा, हम लोग के पास बचेगा 19 - 4 6 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको आपस में जोड़ तोड़ना है और इसमें मतलब सब्ट्रैक्ट या प्लस जो भी हो रहा है वो करना है और इसको भी सब्ट्रैक्ट या प्लस जो भी हो रहा है हमारा वो करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 6 इज इक्वल टू 4 6 8 इंटू में गाइज
कितना होगा, 222 में से हम लोग को 9 सब्ट्रैक्ट करना है गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस हम लोग के पास इतना, ठीक है। अब गाइस हम लोग 222 को एज ए टेस्ट रख लेंगे और इनटू में गाइस हम लोगों को इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग के पास कितना बचेगा, माइनस का 449, ठीक है। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे हमारा 468x की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे 213 है, एंड 222 y का कोफिशिएंट कितना है गाइस यहाँ पे -449। तो गाइस जो हमको सेकंड चाहिए था आंसर हमारा वो ये है। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड गाइज आप लोग इसका तीसरा आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे पहला और तीसरा टर्म एक साथ लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आप लोग यहाँ पे चाहें तो पहला और चौथा टर्म साथ लेके और दूसरा और तीसरा टर्म साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका आंसर एक और नया आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। एंड गाइज ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसी के साथ गाइज आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। एंड गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड गाइज लिंक, वीडियोस की लिंक को और वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड को भी मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उनको भी मैथ ईजिली समझ में आने लगे। एंड गाइज मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ईजी से ईजी तरीके से पढ़ा सकूं और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सकूं। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा इस। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है।